नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ जिस तरह का कृत्य हो रहा है, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन में जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कहीं न कहीं उनकी पकड़ ढीली हो रही है अपराधियों पर, या ये कह दें कि पुलिस प्रशासन की नीतियां जो है कहीं न कहीं ढुलमुल है। क्योंकि लगातार बुलडोजर का खौफ जो था वो अपराधियों पर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह से मुरादाबाद की घटना हुई, एक महिला को बाजार से सरेआम उठा लिया जाता है, एक लड़की को, नाबालिग लड़की को सरेआम उठा लिया जाता है और उसके साथ घिनौने कृत्य किए जाते हैं सामूहिक रूप से। इसके बाद उसको अव्यवस्थित हालत में बगैर कपड़े के वो जाने के लिए नाबालिग लड़की मजबूर हो जाती है। उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो वहां से बगैर कपड़े के भागना मुनासिब समझा, जान बचा के वो भागी और उसी पोजीशन में वो घर पहुंची। जरा सोचिए, विचार करिए कि जिस घर की वो बेटी रही होगी, उस घर के माँ बाप की हालत क्या हुई होगी, जरा कल्पना करिए। निश्चित तौर से आप अपराधियों को पकड़ लिए होंगे, आप अपराधियों को पकड़ेंगे, आप अपराधियों को सजा देंगे, आप उनका घर गिरा देंगे, आप अपराधियों के हम बुलडोजर चलवा देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु आखिर इतनी हिम्मत ये अपराधी लाते कहां से हैं? कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को पुनः एक बार पुनरीक्षण की जरूरत है, अवलोकन की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर बुलडोजर का भी भय आपका काम नहीं आ रहा। क्या कारण है कि अपराधी बेखौफ किसी भी घटना को अंजाम देने में हिचकिचा नहीं रहे? इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी लखीमपुर खीरी की, आपने सुना था। उसमें आपने भले ही 6 लोगों को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया हो, परंतु घटना करने की हिम्मत कहां से आती है, ये बात समझ में नहीं आती। आपके बुलडोजर का खौफ भी इन अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह आपने अपनी पार्टियों के नेताओं के हाथ बांध दिए, कहीं पुलिस प्रशासन में ढिलाई तो नहीं हो गई, या भय तो नहीं समाप्त हो गया कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है इसी कारण से कहीं अपराध तो नहीं बढ़ रहे? इस पर एक बार गहन मंथन की जरूरत है, गहन चिंतन की जरूरत है। क्योंकि आपके पार्टी के ही एक बहुत बड़े नेता ने, मुझे याद है, शायद वो बयान आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां बाजार में गहने पहन कर लड़कियां बाजार जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर और भय नहीं है। तो मैं उन बड़े नेता को ये बताना चाहता हूं कि ये वही उत्तर प्रदेश है, कि ये उत्तर प्रदेश बदल गया है जिसकी आपने इतनी बड़ी बड़ी तारीफें की थी, डींगे मारी थी। जी हां, मैं अमित शाह जी की बात कर रहा हूं।
इस भारत के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, जिन्होंने दावे के साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश में गहनों से लदी हुई लड़की बाजार जाती है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु यहां तो गहनों से भरी हुई लड़की नहीं थी ना, लूटपाट का कोई मामला नहीं था। यहां तो लड़की को उठा लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दुर्दांत अपराधी शोषण करने के लिए, सिर्फ शोषण करने के लिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसकी आपने इतनी तारीफें की थी। आज कहां गई वो तारीफ? लगातार जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई, अभी हाल ही में ये घटना हुई, इसके पहले आपके उत्तराखंड में भी अभी बहुत बड़ी घटना हुई, उसमें भी आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लड़के शामिल हैं। क्या कहेंगे, कैसे संभालेंगे? आप लड़की बढ़ाने की बात करते हैं, लड़की पढ़ाने की बात करते हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे जब यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है? भाव भय का जो माहौल बन गया है, उससे भयभीत है, लोग डरे हुए हैं। आखिर क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई? उस कमी को आज पुनः पुनरीक्षण की जरूरत है कि बुलडोजर का भी भय, घर गिरने का भी भय लोगों को अपराध करने से नहीं रोक पा रहा। आखिर क्या कारण है? इस पर चिंतन और मनन और गहन अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वो जो नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महज कोरा साबित होगा। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि उस बेटी का दर्द सिर्फ उसका पिता समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। सत्ता में बैठे हुए लोग हो सकता है उन्हें पुत्र सुख प्राप्त ना हो, उनकी पुत्रियां ना हो, ऐसा हो सकता है, परंतु अगर सच में पुत्री है किसी के नेता के, तो वो दर्द, वो एहसास कर सकता है जब उसकी पुत्री, उस व्यक्ति की पुत्री उसके घर गई होगी इस अवस्था में, तो उस घर के लोगों के पहाड़ किस तरह टूटा होगा। जरा कल्पना करिएगा, विचार करिएगा। वो 100 बार मर गए होंगे, बगैर मारे ही 100 बार मर गए होंगे। ये हालत उस परिवार की हुई होगी। महोदय, एक बार कानून व्यवस्था को पुनः मंथन की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में पुनः चिंतन की जरूरत है, क्योंकि अपराधी बेखौफ है, लगाम नहीं लग पा रहा है। आज आपका बुलडोजर भी काम नहीं आ रहा है। ये क्या कारण है? मंथन आपको करना है, विचार आपको करना है, सुधार आपको करना है। बेटियों का विश्वास आपकी सरकार पर बना रहे, ये काम आपको करना है। हम तो आपको सिर्फ राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आज समाज में जो माहौल बन गया है, उस माहौल की आपको चिंतन करा सकते हैं। चिंता आपको करनी है। देखना है कि क्या वास्तव में कोई बदलाव होगा या जो सिलसिला चालू है, इस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लड़कियां घर से निकलकर क्या वापस अपने घर सही सलामत आ पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।